हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइड इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पे आप इंग्लिश सीखते हैं बेसिक टू हाई। हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर की हम लोगों ने 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। आज चौथी क्लास है, तो जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं जाके देख लो, तभी समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या जा रहा है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों का टॉपिक चला था डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स देख लिए। उसके बाद कुछ अलग वर्ड देखे, नाइदर, आइदर, बोथ, ये सब वर्ड देख रहे थे और उनकी अलग अलग की क्या खासियत होती है उसके हिसाब से उसको डिस्क्राइब करके पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग का नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ऑल। तो आइए ऑल के बारे में देख लेते हैं क्या इसकी खासियत है। चलो, पहले तो ऑल प्रोनाउन भी होता है और ऑल डिटर्मिनर या एडजेक्टिव जो बोल लो। ठीक है, तो ऑल प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है। ठीक, तो जैसे ऑल वर्ड को सुन के ही समझ में आता है कि ऑल मतलब सबको एक साथ करने की बात कर रहा है। जैसे बोथ में क्या था, बोथ में दो लोगों को एक साथ दिखाया जा रहा था। यहाँ पे ऑल की क्या खासियत होगी, जहां पे दो लोगों से ज्यादा की बात होगी वहां पे ऑल यूज करेंगे गैदरिंग के लिए। ठीक है, तो जहां पे दो लोग हुए वहां बोथ यूज कर लिए, दोनों की बात है। बोथ मतलब क्या था, दो में से दोनों। ऑल का मतलब सभी, मतलब दो से ज्यादा हो गए तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑल। बात क्लियर हुई। तो मोर देन 3, ठीक है, उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑल। चलो, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो, ऑल को हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो, जब काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा तो प्लूरल होगा। जैसे ऑल बॉयज, तो ऑल क्या हुआ, प्लूरल। अब बॉयज क्या है, काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं ना। तो जब गिनती की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि सबकी बात हो रही है। जब सबकी बात हो रही है तो बॉयज क्या होगा, प्लूरल। गई भेजे में बात। अब देखो, अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए अगर आएगा ऑल का सेंस, मतलब हो सकता है कोई चीज अनकाउंटेबल नाउन नाउन है और उसके लिए ऑल लगा रहे हो आप, तो हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन की खासियत क्या पढ़ी थी कि अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, तो वो तो सिंगुलर ही रहेगा। तो जब ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन लगेगा तो वो क्या ऐसे ट्रीट करेगा, सिंगुलर वर्ड। जब सिंगुलर वर्ड रहेगा तो उसके आगे का प्रोग्राम क्या होगा, मतलब वर्ब लगेगी वो सिंगुलर लगेगी। ठीक है, और एग्जांपल से देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। चलो, ऑल द स्टूडेंट्स वॉज वर देयर, यहाँ पे स्टूडेंट कर लो। ठीक, दोनों में सेम ही लिखा हुआ है। ऑल द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट वॉज या वर देयर। ऑल क्या है, प्लूरल वर्ड है। स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल नाउन। तो मतलब क्या होगा कि प्लूरल लगेगा, सिंगुलर नहीं लगेगा, मतलब ये तो नहीं लगेगा। ठीक है, जब ऑल स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया पूरा तो वॉज लगेगा या वर लगेगा। यहाँ पे किसके हिसाब से लग रही है वर्ब, स्टूडेंट्स के हिसाब से। स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, नाउन। नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन में डिटेल ऐड करता है, क्या होता है, एडजेक्टिव या डिटर्मिनर। तो ऑल यहाँ पे क्या हुआ सर, डिटर्मिनर हुआ या एडजेक्टिव बोल लीजिए। अभी यहां तक तो यार इतना तो समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को कि कहाँ पे कोई वर्ड प्रोनाउन है और कहाँ पे वो कोई वर्ड डिटर्मिनर या एडजेक्टिव है। ठीक, नाउन के साथ डिटेल ऐड कर रहा है तो वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर होगा। खुद नाउन की जगह पे आ रहा है तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये वाले पहले वाले एग्जांपल में मतलब वॉज तो नहीं लगेगा सर, वर लगेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स होगा और वर होगा। तो पहले वाले एग्जांपल में 3 चीजें निकल के आएंगी। पहला, ऑल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल। ठीक, जब प्लूरल बन गया तो फिर वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। क्लियर, पोजीशन भी अगर लगता वो भी प्लूरल ही लगता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अगर ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ गया तो तब तो अभी सर आप पर बताए थे कि वो तो सिंगुलर ही रहता है क्योंकि उसका प्लूरल तो बनता ही नहीं है। तो देखो, ऑल द वर्क, वर्क क्या है, काम क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। क्यों होता है, ये नाउन वाली वीडियो जाके देखो वहां पता चलेगा। वर्क का मतलब क्या होता है, काम को आप क्या पकड़ सकते हो क्या। देखो, अनकाउंटेबल नाउन को पकड़ने का सबसे इजी तरीका है
कि वो एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, केवल फील होती है या वो हमारे दिमाग के लेवल पे है। काम मतलब क्या, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या पढ़ाने को आप पकड़ सकते हो या टच कर सकते हो? नहीं, वो केवल काम है ना। एब्स्ट्रैक्ट दिमाग के लेवल पे नाम लिखा गया है कि ये वाला प्रोसेस होगा तो उसको बोला जाएगा कि टीचिंग है वो। तो वो भी एक तरीके का काम तो कोई भी हो सकता है। तो जब काम को आप टच नहीं कर सकते तो क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसी वजह से वर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑल द वर्क हैज या हैव, बोलोगे सर हैज लगेगा, हैव नहीं, क्योंकि जैसे ही वर्क लगा वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या वर्ब लगती है? सिंगुलर लगती है। आई बात समझ में? तो कहने का क्या मतलब है कि ऑल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ऑल देखो क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर डिटर्मिनर के देखो, एक पॉइंट दिमाग में आप लोग हमेशा रखो कि डिटर्मिनर के हिसाब से कभी वर्ब नहीं लगती है। वर्ब किसके हिसाब से लगती है? नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। ठीक है, तो जब ये ऑल डिटर्मिनर है तो इससे हमको क्या लेना देना? मेन कौन है इसमें? स्टूडेंट्स है। मेन कौन है इसमें? वर्क। तो स्टूडेंट्स अगर प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगाओ। वर्क यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ। ऑल से तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, ऑल देख के लगेगा कि ऑल की बात हो रही है, मतलब हो प्लूरल होना चाहिए। नहीं, देखना है वहां पे कि वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, उसके हिसाब से। क्योंकि नाउन अगर सेंटेंस में है तो मेन लीड रोल किसका रहेगा? नाउन का। बता चुके हैं पहले से। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाके देख लो। शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे अच्छे से तो तभी जोन में आएगा। बीच में आ जाओगे मुंह उठा के पढ़ने तो फिर आई एम सॉरी। अभी एक और एग्जांपल देखो, और अच्छा है। मेरी एक स्टूडेंट है वैदेही, जो मेरे पास कभी कॉल या मैसेज करती है तो दो चीज होती है, और बताइए सर क्या हाल चाल है। दूसरा बोलती है और बताइए सर सब घर पे कैसे हैं। तो पहला वाला जो सेंटेंस था उसका पूछने का मतलब था कि और बताइए सर क्या हाल चाल है, मतलब और बताइए सर जिंदगी कैसी चल रही है। दूसरे वाले का मतलब होता है और बताइए सर सर घर पे सब लोग कैसे चल रहे हैं। तो जब वो जिंदगी के बारे में पूछ रही है, आपकी लाइफ के बारे में, तब वहां पे क्या मतलब होगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन की पूछ रही है। तो वहां पे मेरा रिप्लाई क्या होना चाहिए? ऑल इज वेल। ठीक, ऑल इज वेल। दूसरे वाला सेंटेंस का जब वो पूछ रही है कि और बताइए सर और घर पे सब क्या हाल चाल है, इसमें मैंने बोल दिया और आर वेल। तब अब यहाँ पे ऑल क्या है? यहाँ पे ऑल काउंटेबल नाउन है, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है। ठीक, तो ये छोटा सा डिफरेंस ये आया कि आप सुन के ही बता सकते हो कि किसकी बात हो रही है। ऑल इज वेल का मतलब है कि कोई अनकाउंटेबल नाउन की बात हो रही है। ऑल आर वेल की जब बोल रहे हो आप तब उसका क्या मतलब है कि मेंबर्स की बात हो रही है। बात समझ में आई? तो ऑल इज वेल भी सही होता है, ऑल आर वेल भी सही होता है। डिपेंड करता है कि वो काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। देख के ही बता दो। ठीक है, अब यहां पे देखो, ऑल डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है? बताओ, ऑल डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है? यहां पे बोलोगे सर ऑल के बाद कोई नाउन वगैरह नहीं लिखा हुआ है, ये नाउन के लिए आ रहा है तो मतलब ऑल प्रोनाउन भी है। बात समझ में आई? अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा डिटर्मिनर की तरह ऑल लगा उसके बाद नाउन लगा, यहां पे खुद प्रोनाउन बन के आया है, मतलब नाउन के लिए यूज हो रहा है। ऑल किसके लिए आया? जिंदगी के लिए आया ना पहले वाले सेंटेंस में जब इज लगा। तो इस सेंटेंस में इज जब लगा तो ऑल किसके लिए आया? लाइफ के लिए। लाइफ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, केवल फील कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑल लगा। तो नाउन के लिए आया तो क्या हुआ? प्रोनाउन। दूसरा ऑल आर वेल, इसमें ऑल किसके लिए आया? फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ऑल किसके लिए आया? नाउन के लिए। नाउन के लिए आया तो क्या हुआ? प्रोनाउन। कई भेजे में बात, अगर कई हो तो आगे चलो। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है ऑल का वो है ये कि हम लोग सबका
जितने भी वर्ड पिछले देखे उनका यूज ऑफ के साथ देखते थे, क्योंकि सिलेक्शन की बात होती थी तो ऑफ यूज करते थे। अब ऑल को जब ऑफ के साथ यूज करते हैं तो क्या कंफ्यूजन आ सकता है वो देख लो, क्योंकि कुछ चीजें गलत हो जाती है यहाँ पे। देखो क्या होता है, ऑल के साथ ऑफ लगाए, ऑफ के बाद कोई भी नाउन लगाएगा वो आएगा प्लूरल। इतना बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि क्योंकि जब सिलेक्शन की बात होती है, ऑफ क्या दिखाता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन बहुत में से कुछ चीज़ों का होता है, तो बहुत होना जरूरी है वहाँ पे। तो नाउन तो ये प्लूरल होगा, ठीक। लेकिन कहानी में ये ट्विस्ट आता है कि जब ऑल के साथ ये स्ट्रक्चर ऐसा बनता है तो वहाँ पे आपको नाउन के पहले दा लगाना कंपलसरी है। आप बिना दा के नहीं लिख सकते हो। ऑल ऑफ ना, ऑल ऑफ और कोई नाउन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको दा लगाना कंपलसरी है, ठीक। अब क्यों कंपलसरी है, और देखो, ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लड़के हो गए और ऑल लगा दी उसमें डिटर्मिनर, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर एकदम सही है ये वाला, ठीक है, इसमें ऑफ तो लगा नहीं है। बट जैसे मैंने मान लो ऑफ लगा दिया तो ऑल ऑफ चिल्ड्रन, जब इससे काम हो जा रहा है आपका कि ऑल चिल्ड्रन आप बोल रहे हो, तो ऑल ऑफ चिल्ड्रन मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, बच्चों में से सभी। अरे तो डायरेक्ट बोलो ना सभी बच्चे, बच्चों में से सभी क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो डायरेक्ट सभी बच्चे। चिल्ड्रन का मतलब क्या, देखो दा का यूज मैंने क्या बताया था, पहले भी बता चुका हूं कि दा कोई भी चीज को पर्टिकुलर कर देता है। तो आप इन्हीं पर्टिकुलर बच्चों की बात कर रहे होते तो ठीक था कि चलो वहां पे 100 बच्चे खड़े हैं, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, तब आप दा लगाओ, वहां पे सही है कि हाँ उन 100 बच्चों की बात हो रही है। लेकिन अगर आप चिल्ड्रन बस लिख दिए तो दुनिया में जितने भी चिल्ड्रन है सबकी बात हो रही है, इसमें समझ लो। तो सभी बच्चे में से सभी, ये कौन सा सेंस है, डायरेक्ट बोलो ना सभी बच्चे, इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो। तो इस वजह से यहाँ पे गलत होता है, ठीक। तो आप दा लगा के बोलो तो ये बात हो जाती है कि आप कहीं कुछ स्पेसिफिक बच्चों की बात कर रहे हो, या जो भी जिसके नाउन के पहले दा लगाओगे उसकी बात हो रही है। कुछ स्पेसिफिक बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, वट एवर यू आर यूजिंग देयर, you can tell that yes these are the definite units। but जब आप दा नहीं लगाओगे तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि आप चिल्ड्रन बोल दिए तो दुनिया के सभी बच्चे, जब सभी बच्चे आ गए तो डायरेक्ट ऑल चिल्ड्रन बोलो, क्यों ऑल ऑफ चिल्ड्रन बोल रहे हो, ठीक है। तो जब दा लगा दिए तो बात डेफिनेट हो जाती है कि कुछ बच्चों की बात हो रही है जो डेफिनेट है, ठीक। मान लो वहां पे 100 बच्चे खड़े हैं कि उनकी बात हो रही है, बात क्लियर है। चलो इसी तरह ऑल ऑफ द बॉयज, ये भी सही है। जब भी दा लगा देते हो तो आप डेफिनेट कर देते हो कोई चीज की कि हाँ कुछ बॉयज खड़े हैं वहां पे, या कुछ स्पेसिफिक बॉयज की बात हो रही है उनके लिए आप दा लगा सकते हो। तो उनमें से तो सभी हो सकते हैं, बट जैसे ही आप केवल बॉय बस बोल दो, मान लो आप लिखने की कोशिश करो ऑल ऑफ बॉयज, मतलब दुनिया में जितने बच्चे हैं जितने लड़के हैं सब, ये बोलने की कोशिश कर रहे हो तो डायरेक्ट बोलो ना ऑल बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ बॉयज क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो डिफरेंस ये समझ में आया कि जब भी द लगाओगे नाउन के बाद, नाउन के पहले ऑफ वाले केस में, तो क्या हो जाएगा कि वो चीजें पर्टिकुलर हो जाती है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ऐसा स्ट्रक्चर। लेकिन विदाउट द अगर लगाने की कोशिश करोगे तो वो गलत है। बात समझ में आई, आई होप सो कितना समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट चले, चलो अब इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और चीज है। हमने अभी देख लिया कि नाउन होगा तो क्या लगेगा, दा लगेगा ऑल के बाद। वहां पे प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल होगा। क्यों होगा, अरे पता है सर ऑफ के बाद प्लूरल केस आता है, कितने बार बताएंगे, जब तक दिमाग में तुम लोगों के एकदम से बैठ नहीं जाएगा तब तक बताएंगे, ठीक है। भड़को मत ज्यादा तुम लोग, नहीं तो आओ। तो मतलब देम, अस, यू, ये सब वर्ड ही आएंगे। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। देम, अस, यू सब है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। हिम लगा सकते हो क्या, ऑल ऑफ हिम, ऑल ऑफ हर, क्या बोलते हो, ऑल ऑफ इट, नहीं, ये सब क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर नहीं लगेगा ऑफ के बाद, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू हो सकता है, सिंगुलर नहीं लगेगा। बस आ जाओ एग्जाम्पल देखो, ऑल ऑफ देम वर देयर
देम क्या है, प्लूरल, वर क्या है, प्लूरल, यहाँ पे ऑल क्या है, यहाँ पे ऑल क्या है, प्रोनाउन है। देखो देम के लिए आया ये पहचानने की कोशिश करा करो, तभी सेंटेंस में मजा आएगा कि आखिर सेंटेंस में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अभी पहले हम लोग देखे कि ऑल चिल्ड्रन जब बोले हमने, तो चिल्ड्रन के पहले ऑल लगा तो वो डिटर्मिनर था। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन बोले तो वहां पे ऑल क्या बन गया, प्रोनाउन। तो ऐसे डिफरेंस पता करना सीख लो कि कहाँ पे ऑल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कहाँ पे ऑल के हिसाब से नहीं लगेगी। अब यहाँ पे ऑल क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे तो इसके हिसाब से लगेगी हेल्पिंग वर्ब। ऑल ऑफ देम, तो इनमें उन सभी में से सभी, तो ऑल क्या हुआ, प्लूरल बन गया, प्लूरल के हिसाब से लगा है वर्ब। आगे समझ, बहुत सही। और देखो इसी स्ट्रक्चर को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है। ऑल को, वो क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन पहले लिख दो और फिर बाद में ऑल लिख दो, उल्टा कर दो। देखो कैसे, ऑल ऑफ देम आर रेडी टू डू इट, ये तो ऊपर वाला जैसे हो गया, ठीक। ऑल ऑफ देम एक सीक्वेंस में लिख दिए, ठीक है। बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे ऑल आर रेडी टू डू इट। अब यहाँ पे जो देम ऑफ के बाद आ रहा था, हमने ऑफ का यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे ऑल जो आ रहा है ना, ये केवल सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए हो रहा है, जोर देने के लिए। देखो सेंटेंस में जब कोई चीज ऐसी मिले ना जिसका लिंक ना मिल रहा हो, तो वो वहां पे मोस्टली एम्फेसाइज करने के लिए होता है, जोर देने के लिए होता है। और एम्फेसाइज का मतलब होता है कि सेंटेंस का मतलब नहीं बदलता है, वही रहेगा। ये अगर मैं यहां से ऑल हटा दूं, दे आर रेडी टू डू इट, कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम है नहीं। बस जब मैंने ऑल लगा दिया तो थोड़ा सा और एम्फेसाइज हो गया चीज पे कि वो सब काम कर रहे हैं, ठीक, काम करने के लिए तैयार है। तो ये मतलब ये हुआ कि इसको एम्फेसाइज करने के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक, जोर देने के लिए किसी चीज पे। तो बस उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया। अब ये जब दे, अब सोचो सर यहाँ पे देम क्यों नहीं लगा, अरे दे तो सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस ये तो ऑफ के बाद आया तो ऑब्जेक्टिव केस बन गया। अब ये सब कॉन्सेप्ट इसके नहीं क्लियर हो जाके प्रोनाउन नाउन ये सब देख लो तभी समझ में आएगा, ठीक है, कि क्यों यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब यहाँ पे बोलने में पता चला कुछ लोग के बाउंस ही कर जा रहा है कि अरे सर ये क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। पता है मुझे कि बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन डीप में जानना है कि क्या होता है तो जाके जरूर देखो वीडियो, ठीक है। आ जाओ आगे चलें। तो मतलब इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। चलो नेक्स्ट, हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड आता है मैनी। ऑल की कहानी यहां पे होती है खत्म, ठीक है। अभी देखो मैनी भी प्रोनाउन होता है, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव जो बोल लो, मतलब मैनी का भी कहानी वैसा ही सेम है जैसे ऑल का था। ऑल भी प्लूरल वर्ड था, मैनी भी प्लूरल वर्ड है, ठीक है। आ जाओ, बट होता क्या है, ऑल में हम क्या बात करते थे, सभी की। मैनी में मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से बहुत, मतलब पूरे की नहीं बात हो रही, लेकिन कुछ की बात हो रही है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में, मोर देन 50%, ऐसा समझ लो, ठीक। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द गर्ल्स, वट एवर द सेंटेंस रिक्वायर्ड। बट देखने में क्या आ रहा है कि मैनी का यूज भी प्लूरल सेंस में ही हो रहा है, ठीक। दूसरी चीज, तो मैनी के बाद बॉय लगेगा या बॉयज लगेगा, सर बॉय तो नहीं लगेगा, बॉयज लगेगा क्योंकि प्लूरल है, ठीक। और जब यहाँ बॉयज लग गया तो ये वॉज लगेगा या वर लगेगा, सर वर लगेगा। देखो इतना डिफरेंस तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि बॉयज यहाँ पे नाउन है, नाउन के लिए आया तो ये डिटर्मिनर है, तो डिटर्मिनर के हिसाब से तो वो अब लगती नहीं है, लगेगी किसके हिसाब से, बॉयज के हिसाब से। तो बॉयज के हिसाब से हमने क्या लगाया, वर ना कि वॉज, ठीक है। ये एग्जांपल तो हो गया एज अ डिटर्मिनर, जब मैनी एज अ डिटर्मिनर की तरह यूज होगा तो कैसे बिहेव करेगा। अभी देखो तो वही स्ट्रक्चर देख लो, मैनी के बाद जो नाउन लगेगा वो किस में लगेगा, प्लूरल में लगेगा सर। वर्ब को किस में लगेगी सर,
प्लूरल में लगेगी सर। पोजेशन जो आएगा किस में लगेगा, प्लूरल में लगेगा सर। आ गया समझ में कि प्लूरल से शुरुआत हुई तो सब कुछ प्लूरल में ही तो होगा। सिंगुलर से शुरुआत होती थी, जब ईच में सिंगुलर से शुरुआत होती थी तो सब कुछ सिंगुलर लगता था। यहाँ प्लूरल से शुरुआत हुई है तो प्लूरल लगेगा सब। बहुत ही आसान सा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ से आपके क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक, तो वहां पे मुझे बहुत ज़्यादा सिर नहीं फोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, ऊपर तो यूज हो गया एज अ डिटर्मिनर। अब मैंने अभी बोला कि प्रोनाउन भी होता है, तो प्रोनाउन कैसे होता है, आ जाओ देख लो एग्जाम्पल। इट हेल्प्स मैनी टू इम्प्रेस हिज या देयर कस्टमर्स। देखो, अब यहाँ पे मैनी क्या है, प्रोनाउन है। देखो, इसके बाद कोई नाउन है नहीं, तो ये किसके लिए आया है, लोगों के लिए है, इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब जो नाउन के लिए आ रहा तो प्रोनाउन है, तो मैंने यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे पोजेशन क्या लगेगी, हिज लगेगा या देयर। तो मैंने तो बोलोगे सर प्लूरल है, पोजेशन क्या लगेगी, देयर नॉट हिज। आ गया बात समझ में, ये वाला भी पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने कि प्लूरल पोजेशन भी लगेगी। बात समझ में आ गई। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, ऑल के साथ हम लोगों ने ऑफ का देखा, तो मैनी के साथ भी ऑफ लग सकता है, बेशक लग सकता है। लगेगा तो क्या होगा, आ जाओ देखो। मैनी ऑफ द बॉयज, या बॉय बोलो सर ऑफ के बाद बॉयज ही लगेगा, बॉय तो लगेगा नहीं। वॉज लगेगा या वर, सर वॉज तो लगेगा नहीं, वर लगेगा, क्योंकि प्लूरल होता है मैनी, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो जब सिंपल सा रूल बन गया, मैनी के बाद ऑफ, ऑफ के बाद सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, सॉरी सिंगुलर या प्लूरल नाउन, बोलोगे सर प्लूरल ही लगना है, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, जो भी लगेगा प्लूरल ही लगेगा, क्योंकि सिलेक्शन ज़्यादा में से ही होगा। ठीक, फिर वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। पोजेशन कौन सी लगेगा, प्लूरल पोजेशन लगेगा। देखो, ये वर्ड्स के बारे में अगर आपको पता है ना कि वर्ड सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो कहानी आपको पहले ही पता चल जाएगी कि हाँ ये सिंगुलर की कहानी यहाँ से तो सब कुछ सिंगुलर ही लेगा, ये प्लूरल है तो सब कुछ कहानी इसकी प्लूरल में रहेगी। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स कंफ्यूज करते थे, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी हो गया। ये सब वर्ड के बारे में आप लोगों ने जान लिया कि कौन सा वर्ड सिंगुलर होता है, कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लूरल होता है, कैसे बिहेव करता है, कि अगर वो प्रोनाउन है तो उसके हिसाब से वो लगेगी, अगर वो डिटर्मिनर है तो उसके हिसाब से नहीं लगेगी, उसके साथ में जो नाउन आया उसके हिसाब से लगेगी। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर कब होंगे, जब वीडियो शुरू से आप लोग देखे होंगे तब। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला आपको पता रहा होगा हो सकता है, लेकिन ये वाला देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कभी कभी होता क्या है, मैनी के साथ ए एन का कुछ कॉम्बिनेशन बनता है। अब मैनी और ए एन का क्या रिलेशन, मैनी तो प्लूरल वर्ड है, ए एन सिंगुलर वर्ड है, इनको एक साथ कैसे लगाना पड़ रहा है। तो जब ये लगता है ना, तो ये एक्चुअली होता है चीज को एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब उस पर जोर देने के लिए। मैंने बताया ना, जब कुछ कॉम्बिनेशन ना सेट हो रहा हो ना, तो ऐसा समझना कि वहां पे कोई चीज जोर देने के लिए बोली गई है, एम्फेसाइज करने के लिए, कि उसका ओरिजिनल में कोई मतलब नहीं है, वो ऐसे भी सेंटेंस सही रहता, बस थोड़ा सी उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए बस वो वर्ड यूज किया गया। ठीक, तो अभी कैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत एक लड़के आए थे वहां पे, तो बहुत एक लड़के ऐसे बोलते हैं ना कि उस पर जोर देते, बहुत लड़के आए थे, सिंपल सी बात हो गई, बहुत एक लड़के आए थे, थोड़ा एम्फेसाइज लग रहा है, थोड़ा जोर लग रहा है ना, तो इस वजह से ऐसे सेंटेंस बोले जाते हैं, तो उनकी हेल्पिंग वगैरह चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है, और देखो जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैनी बॉयज वर रनिंग देयर, बहुत से लड़के वहां पे दौड़ रहे थे। सिंपल सी बात है, बोला गया इसको एम्फेसाइज करके, इस पे जोर देकर बोलो। चलो बोल देते हैं एम्फेसाइज करके, मैनी अ बॉय वॉज रनिंग देयर, बहुत एक लड़के वहां दौड़ रहे थे, बहुत एक लड़के वहां पे दौड़ रहे थे, एम्फेसाइज हो गया, जोर दे दिया, थोड़ा सा हैवीनेस आ गया इसमें। अब लेकिन चेंजेस क्या आ गए वो देखो, मैनी बॉयज वर देयर, वर रनिंग देयर, तो बॉयज यहाँ पे मेन है नाउ, उसके हिसाब से वर लगा कर दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैनी आ, जैसे ही आ लगा तो उसके बाद तो सिंगुलर नाउन चाहिए, जैसे ही आ आर्टिकल लगा उसके बाद तो सिंगुलर नाउन चाहिए, तो लग गया बॉय। अब बॉय लग गया तो मेन यहाँ पे है कौन, आ बॉय ही तो मेन है। ये क्या है,
डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर कभी लेता है वर्ब? नहीं। सोचो सर मैनी के हिसाब से लगाओ वर्ब, नहीं। मैनी जब प्रोनाउन की तरह होगा तब तो ठीक है, उसके हिसाब से लगा दो। बट यहाँ पे तो डिटर्मिनर है ना, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव जो बोल लो, तो वो तो वर्ब नहीं लेता है। मेन लेता कौन है वर्ब? नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे मेन नाउन क्या है? बॉय, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वॉज। बात समझ में आई? इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आ जाओ। अ मैनी बॉयज वर रनिंग देयर। अब देखो इसमें इसमें इसने आ को पहले लगा दिया। आ मैनी बॉयज वर देयर। अब देखो चेंज हो गया क्या? आ के साथ मैनी, मैनी के बाद मैनी क्या है? प्लूरल वर्ड। प्लूरल वर्ड के साथ क्या लगता है? प्लूरल जो आगे आएगा नाउन, तो बॉयज क्या हो गया? प्लूरल। दैट्स वाई वी यूज बॉयज हियर एंड वी डोंट यूज बॉयज हियर बिकॉज ऑफ आ। आ है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर होगा आगे। मैनी है, मैनी के बाद जाहिर सी बात है प्लूरल होगा। इसको ऐसे याद रखो, ठीक। तो मतलब ये स्ट्रक्चर भी मिलता है तो कहीं पे सही है। लेकिन क्या इनकी मीनिंग में कोई बदलाव है? नहीं, मीनिंग सबका सेम है। इसका मतलब ये है कि बहुत से लड़के वहां दौड़ रहे थे। इसका भी मतलब थोड़ा सा चेंज क्या होता है? एम्फेसाइज होता है उस पर कि बहुत एक लड़के दौड़ रहे थे। इसका भी मतलब यही है कि बहुत एक लड़के दौड़ रहे थे। तो मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसमें गलती सर कैसे आएगी? देखो गलती कैसे आएगी। मैनी बॉयज की जगह पे उसने लिख दिया मैनी बॉय, गलत हो गया सेंटेंस। मैनी बॉयज लिख दिया बट वर की जगह पे उसने वॉज लिख दिया, गलत हो गया सेंटेंस। नीचे आ जाओ। मैनी अ बॉय, इसने यहाँ पे वॉज की जगह वर लगा दिया, सेंटेंस गलत। मैनी अ बॉयज लिख दिया उसने, वॉज लिखा रहने दिया उसने, यहाँ बॉयज कर दिया। अब मैनी सोच के सोचो, मैनी मतलब बॉयज, गलत हो जाएगा। जब आ लगा हुआ है तो बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा। सेम यहाँ पे देख लो। अब मैनी बॉय लिख दिया, यहाँ पे बॉयज नहीं लिखा। मान लो अब मैनी बॉयज लिख के इसने वॉज लगा दी यहाँ पे वर की जगह पे, तब भी गलत हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है? सम अप करके बताऊं तो देखो, बॉयज लिखा है, मैनी बॉयज, सिंपल सा सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं। मैनी के हिसाब से लेके चलो, मैनी के हिसाब से बॉयज लगा प्लूरल, वर्ब भी लगेगी प्लूरल, ठीक। दूसरा देखो, मैनी आ बॉय, जहां पे भी उसने आ बॉय लिख दिया तो अब तो बॉय सिंगुलर हो गया। जैसे सिंगुलर हो गया तो मेन कौन हो गया? बॉय, बॉय के हिसाब से लगा दी वॉज। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा देखो, अ मैनी बॉयज, जहां मैनी के बाद बॉयज आया तो मैनी तो प्लूरल है, प्लूरल के बाद बॉयज हुआ, तो मेन कौन बन गया? बॉयज, बॉयज के साथ वर। अभी समझ में आ गया? दोबारा रिपीट कर दिया तब भी ठीक। तो एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है एम्फेसाइज करने के लिए, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है मैनी के साथ ए एन लगा, सिंगुलर या प्लूरल नाउन लगेगी। बोलो सर ए एन लगा हुआ है मतलब सिंगुलर नाउन लगेगा। उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, बोलोगे सर सिंगुलर वर्ब, क्योंकि मेन कौन सा हो गया यहाँ पे? नाउन, वो भी सिंगुलर में। दूसरा देखो, आ मैनी, जब मैनी के बाद आया तो प्लूरल नाउन नॉट सिंगुलर नाउन, प्लूरल वर्ब नॉट सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ गई? चलो यही था मेन मैनी का। नेक्स्ट देखते हैं एक नया वर्ड, मच। देखते हैं मच के बारे में। मच भी क्या होता है? प्रोनाउन होता है, डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, जो बोल लो सो बोल लो, ठीक है। प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है और डिटर्मिनर या एडजेक्टिव की तरह। दूसरी चीज देखो, मच यूज होगा किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही केवल यूज होगा। मच का मतलब क्या होता है? कि क्वांटिटी, क्वांटिटी होगी, मात्रा के बारे में जब बात होगी तो मच का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या निकल के आया कि जब काउंटेबल नाउन होगा तो उसके लिए क्या, अभी हम लोग पहले देखे मैनी, तो मैनी को मैंने इसमें भी थोड़ा सा कवर कर दिया कि काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हो, संख्या की बात हो रही है, तो किस में जाएगा? मैनी यूज करेंगे। जैसे मैनी ऑफ द बॉयज, बॉयज गिन सकते हो,
ठीक। बट जब अनकाउंटेबल नाउन की बात आएगी, मात्रा की बात आएगी, तब क्या यूज करेंगे? मच। देखो मच मच मत करो, थोड़ा देखते हैं क्या यूज है। आई हैव मैनी या मच वर्क टू डू, मैंने वर्क क्या बताया था? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैनी लगना चाहिए या मच। बोलोगे सर ज्यादा मच मच मत करिए, मच लगा दीजिए चुपचाप, क्योंकि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा देखो एग्जांपल, मच गोल्ड या गोल्ड्स हैज हैव बीन सोल्ड। अब अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल बनता है क्या? बोलो सर नहीं बनता है। तो यहाँ गोल्ड होगा या गोल्ड्स होगा? बोलो सर गोल्ड्स तो पॉसिबल ही नहीं है, मच गोल्ड। अब डिफरेंस देखो, मैनी के बाद जब नाउन लगाते थे तुम, तो प्लूरल लगाते थे, प्लूरल नाउन। मच के साथ जब लगाते हो तो क्या लगता है? सिंगुलर नाउन, बिकॉज वी कांट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, इस वजह से वो सिंगुलर ही रहता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ में आ गया इसमें का मच का। कि पहला प्रोनाउन भी हो सकता है, डिटर्मिनर भी हो सकता है। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। उसे से लिंक करो तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो यहाँ पे हैज लगेगा या हैव लगेगा? सर हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मैंने की कहानी बताई, वैसे ही मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है मच का भी। तो मच का काम क्या है? क्वांटिटी बताने के लिए। ठीक है, क्वांटिटी बताने की जब बात आती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग काउंटेबल नाउन की भी क्वांटिटी बताने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। जस्ट अ मिनट में कुछ ले आ रहा। दिस इज माई डायरी। ओके, अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने इस डायरी की को आधी पढ़ ली है, मतलब अप्रोक्स मैंने काफी हद तक इस डायरी को पढ़ लिया है। तो ये डायरी तो एक तो पहली बात सिमिलर है, और इसकी क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं, कि काफी हद तक मैंने इसको पढ़ लिया है। तो बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं? इसकी क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं, और ये है तो काउंटेबल नाउन ना, गिन सकता हूं। तो जब गिन सकता हूं और इसकी मुझे क्वांटिटी बतानी हो, तब आप काउंटेबल नाउन के साथ भी मच का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल से देख लो कैसे। आई हैव रेड मच ऑफ दिस बुक। मैंने इस किताब को काफी हद तक पढ़ लिया है, तो मतलब क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो मच लगा हुआ है मतलब सही है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सभी नाउन के साथ ये हो सकता है। देखो ऊपर मैंने एक पॉइंट लिखा है, जहां पे क्वांटिटी बताना पॉसिबल हो, किसी ऐसे काउंटेबल नाउन की जिसकी क्वांटिटी बताना पॉसिबल हो। अब जैसे मैं लिख दूं मच ऑफ द बॉय वॉज रनिंग देयर। अब किसी एक लड़के का मतलब काफी हद तक का एक लड़का भाग रहा था, कोई सेंस बन रहा है क्या? लड़के को काट के दे दोगे क्या कि इसका आधा पार्ट भाग रहा था आधा नहीं भाग रहा था? तो डिपेंड करता है कि वो नाउन देखेंगे पहले कि उसको उसकी क्वांटिटी बताई भी जा सकती है कि नहीं, और वो क्या होगी? केवल सिमिलर होगी। देखो ध्यान से देखो, मच ऑफ दिस बुक, यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी सिमिलर। लेकिन मोस्टली हम लोग क्या देते थे? ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगता था। यहाँ पे सिमिलर लगा है क्योंकि बुक एक है, उसकी उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके अंदर का बात कर रहे हैं कि उसकी आधी कम से ज्यादा ज्यादा मैंने पढ़ ली है। तो जब उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो, तब आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो। क्लियर? मतलब क्या है कि जब मच वाले केस में होगा तो इधर प्लूरल तो हो ही नहीं सकता है। दूसरी पॉइंट ऐसे पकड़ सकते हो। तीसरा पॉइंट, केवल वही वाले नाउन को ही के साथ ही यूज करना है मच जिसको आप मतलब क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, उसको आदमी को नहीं बांटने लगना। ठीक, बुक हो गई। और एग्जांपल देखो समझ में आएगा। मतलब ये वाला तो गलत है। ठीक, मैं मच ऑफ द बॉय नहीं, मैनी ऑफ द बॉयज होना चाहिए। ठीक, चलो
मैनी ऑफ द बॉयज वर रनिंग देयर, हाँ ये सही है, ठीक है। बॉयज देखो यहाँ पे प्लूरल है, पकड़ में आ रहा है, सीधा सीधा सी बात है। आई हैव रीड मैनी या मच ऑफ द बुक्स। अभी देखो मैनी ऑफ, मैनी लगेगा यहाँ या मच लगेगा, क्या लगना चाहिए, देखो मच ऑफ द बुक्स। अब जब बहुत सी किताबें हो गई, उनमें से जब किताबें निकालोगे तो कुछ ना कुछ किताबें काउंटिंग में तो निकलेंगी ना, नंबरिंग में, तब तो फिर हमको मैनी यूज करना है क्योंकि वो तो काउंटेबल हो जाएगा। हमने एक किताब की क्वांटिटी बताई कि मैंने इस किताब को काफी हद तक पढ़ लिया है, तो मतलब कि आप उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो बुक्स हो गई ना, यहाँ पे बहुत सी किताबें हो गई, तो उसमें से अगर बहुत में से मैनी मतलब कुछ किताबें निकालोगे अगर तुम, तो वो तो नंबर निकलेगी ना, उनको तो गिन सकते हो। और जैसे ही नंबर में आप निकाले तो काउंटेबल हो गई, तब मैनी लगना चाहिए, तब मच नहीं लगेगा, तब यहाँ पे मैनी लगेगा, मच नहीं। अब डिफरेंस देखो, यहाँ पे प्लूरल था, यहाँ पे क्या था, सिंगुलर। तो डिफरेंस यही निकल के आ रहा है कि मच तब लगेगा, सिंपल में अगर एक साथ में देखा जाए तो मच तब लग सकता है आपके साथ में जब यहाँ पे जो नाउन है उसकी क्वांटिटी बतानी हो और वो सिंगुलर हो और उसकी क्वांटिटी बताना पॉसिबल हो। ये 3 पॉइंट है। यहाँ पे जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर होगा, पहली बात। दूसरी बात, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, उसकी क्वांटिटी की बात हो रही हो। तीसरी बात, वो वहाँ पे सिंगुलर होगा। बात आई पकड़ में, मतलब काउंटेबल नाउन के साथ भी कभी कभी मच का यूज हो जाता है। कहने का मतलब केवल इतना है, ठीक। और एग्जांपल देखो, आई हैव सीन मैनी या मच ऑफ दिस सिटी। देखो दिस सिटी क्या है, सिंगुलर, तो चांसेस हैं कि यहाँ पे मच लग सकता है, क्योंकि अगर मैनी लगना होता तो प्लूरल होता इधर साइड में। जैसे यहाँ पे सिंगुलर है तो सेंस में निकाल के देखो कि मैंने इस शहर का काफी हद तक घूम लिया है या देख लिया है, तो मच लगेगा, मैनी नहीं लगेगा, क्योंकि सिटी क्या है, सिंगुलर, और उसकी क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो एक है, उसमें से काफी हद तक मैंने कुछ एरिया कवर कर लिया है। अभी बात समझ में आई, चलो नेक्स्ट फिर। और देखो मच या मैनी ऑफ दिस बुक टेल्स या टेल अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अभी देखो ऑफ दिस बुक सिंगुलर, पहली बात पकड़ में आ गई। जहां पे ऑप्शन दिया हो मच या मैनी का, तो आगे देखो कि वो सिंगुलर था या प्लूरल था। सिंगुलर है, ठीक, तो फिर मैनी तो लगना ही नहीं है, क्योंकि मैनी तो प्लूरल ही लेगा, तो मैंने ऐसे ही काट दो। और बात लॉजिक समझने की आ गई तो देख लो, दिस बुक है, बुक ऐसा नाउन है जिसका काउंटेबल है लेकिन क्वांटिटी की बात हो रही है, यहाँ पे सिंगुलर है, इस वजह से तो मच लग गया। दूसरी बात देखो, यहाँ पे मेन कौन सा है, दिस बुक मेन है या मच, बोलोगे सर मच, मच क्योंकि प्रोनाउन है, इसके लिए ही तो आया है ये, तो इसकी क्वांटिटी के लिए आया है मच, तो वो सिंगुलर है। सिंगुलर क्या होता है, टेल्स लगेगा या टेल, बोलोगे सर टेल्स लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस वाला रूल तो सभी को पता होगा, सिंगुलर होता है तो क्या लगाते हैं, तो ये तो सिंगुलर ही है ना। दिस बुक, एक बुक है, उसकी हाफ कर रहे हो तो एक से तो कम ही है ना वो, जितनी भी क्वांटिटी है, तो सिंगुलर, सिंपल सी बात है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करता है कि अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसका, मच ऑफ दिस बुक टेल्स अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस राइट नाउ। ओके, तो दिक्कत यहाँ पे समझ में आने की क्या थी कि दिस बुक लगा हुआ है मतलब एक बुक है, तो उसके साथ उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है तो मच हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि कहीं कहीं काउंटेबल नाउन के साथ भी मच का यूज कर सकते हैं अगर उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है तो। बात समझ में आ गई, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको एक नहीं 2 बार 3 बार जितनी बार देखो लेकिन समझो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है पर ये कंफ्यूजन करता है, ठीक। नहीं तो ऐसे देखो कि मच, आपको लगेगा मच ऑफ दिस बुक, मच वगैरह लगा हुआ है, सोच सकते हो ये प्लूरल लगाने का, तो प्लूरल नहीं लगेगा। चलो नेक्स्ट देखो, अब हम लोग के पास जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है द सेम। बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, द सेम बोलते हैं ना, सेम 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 पिंच, वही वाला सेम। तो द सेम प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव, तो ये तो पैदाइशी ही एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, देखो जब भी हम लोग
द होता है, द क्या है? आर्टिकल। तो आर्टिकल अपने बात तो नाउन की डिमांड करता है, ठीक। लेकिन सेम यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, और उसके बाद एक नाउन लिखा जाएगा। तो द के बाद तो ये नाउन लिखा गया, तो द तो खुद आर्टिकल हो गया। आर्टिकल क्या होता है? मैंने बताया था अभी, डिटर्मिनर बोल लो, एडजेक्टिव बोल लो, तो ये तो खुद एडजेक्टिव हुआ। नाउन के पहले ये द सेम लगा हुआ है, सेम क्या हुआ? वो भी एडजेक्टिव हुआ, ठीक। तो अगर ओवरऑल मिला के देखें तो ये तो पूरा एडजेक्टिव हुआ ना, इसलिए मैंने बोला कि ये एडजेक्टिव है, ठीक। प्रोनाउन तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक। प्रोनाउन नहीं बनेगा तो अभी एग्जाम्पल में देख लेना कि कहाँ पे, अगर आपको पता है कि द सेम प्रोनाउन नहीं होता है, तभी आप एग्जाम में देखोगे तो काट पाओगे कि अरे ये प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोनाउन होता ही नहीं है, ठीक। अब देखो, दिस इज द सेम बॉय दैट मेट मी यस्टरडे। दिस इज द सेम बॉय। बॉय क्या है? नाउन। नाउन के पहले द सेम एडजेक्टिव हो गया, या डिटर्मिनर बोल लो, ठीक है। तो क्या मतलब निकल के आया कि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा और ये हमेशा डिटर्मिनर या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ऐसे बॉय लगा हुआ है, उसके साथ कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ हु लगना चाहिए। मैंने एक चीज बताया था ना कि जब नाउन के साथ कुछ और चीजें भी मेंटेन करनी पड़े अगर हमको, तो उसके लिए क्या है? केवल रिलेटिव प्रोनाउन दैट, ठीक। अब ये प्रोनाउन जो पढ़ा होगा उसी के समझ में आएगा, नहीं तो बोलेगा अरे सर जी क्या बोल रहे हैं, ये सब दैट और हु क्या होता है, जाके देखो समझ में आएगा तब, ठीक। नेक्स्ट देखो, आई गॉट अ पेन फ्रॉम यू एंड गिफ्टेड द सेम टू माई सिस्टर। आई बॉट अ पेन फ्रॉम यू, मैंने तुमसे एक पेन खरीदी और सेम मैंने अपने सिस्टर को गिफ्ट दे दी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और देखने में तो उससे भी अच्छा लग रहा है, बट अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि द सेम तो प्रोनाउन नहीं होता है। द सेम के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा है? नहीं, ये तो टू लिखा हुआ है, इससे तो मतलब नहीं है। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है कोई? नहीं, मतलब यहाँ पे ये क्या बनने की कोशिश कर रहा है? प्रोनाउन। और ऊपर मैंने बता चुका है कि ये प्रोनाउन तो बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको तो नाउन चाहिए। अब ये नाउन ना आ जाएगा तो ये तो डिटर्मिनर या एडजेक्टिव ही रहेगा। गलत, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे द सेम नहीं लिखेंगे, लिखना ही है आपको तो लिखो पूरा द सेम पेन। जैसे यहाँ पे लिखा आपने पेन लिखा हुआ है तो आप लिख दो द सेम पेन, तब ठीक है। तब पेन के बाद पहले आया तो एडजेक्टिव है, बट केवल द सेम लिख दिए तब तो प्रोनाउन बनने की कोशिश करेगा, तब तो गुंडैती आ जाएंगे और वो तो चाहिए नहीं हमको, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह प्रोनाउन यूज करना है तो इट लगा लो। पेन के लिए क्या लगेगा? इट। आई बॉट अ पेन फ्रॉम यू एंड गिफ्टेड इट टू माई सिस्टर, ठीक है। बट द सेम के साथ अकेले नहीं लगेगा, द सेम प्रोनाउन की तरह नहीं यूज करना है। बात समझ में आई? केवल क्या है? ये डिटर्मिनर है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लास को रिवाइज करते रहो, देखते रहो, लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ग्रो करने में हेल्प करो थोड़ा चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय हो।